इटली के नेपल्स की खाड़ी के पास बसा प्राचीन रोमन शहर पोम्पेई कभी जीवन, व्यापार और सांस्कृतिक समृद्धि का जीवंत केंद्र था। पत्थरों से बनी चौड़ी सड़कों पर रथों की आवाजाही, भव्य विला की रंगीन दीवारें, सार्वजनिक स्नानागारों की हलचल और बाजारों की चहल पहल शहर को रोमन सभ्यता के सबसे विकसित नगरों में शामिल करती थी। यह शहर केवल रहने की जगह नहीं था, बल्कि कला, मनोरंजन और सामाजिक जीवन का एक अनोखा संगम था, जहां थिएटर, मंदिर, बेकरी, शराब खाने और विशाल एरीना लोगों के दैनिक जीवन का हिस्सा थे। पोम्पेई की उन्नति रोमन एम्पायर की आर्थिक शक्ति और उन्नत शहरी योजना का प्रमाण थी, जहां जल आपूर्ति प्रणाली, सीवेज व्यवस्था और सार्वजनिक सुविधाएं उस समय के लिए असाधारण मानी जाती थीं। पोम्पेई के लोग प्रकृति के सौंदर्य से घिरे हुए थे। उपजाऊ मिट्टी ने खेती और अंगूर उत्पादन को बढ़ावा दिया, जबकि समुद्र के पास होने के कारण व्यापार भी तेजी से फलता फूलता रहा। शहर के घरों की दीवारों पर बने भित्तिचित्र प्रेम, पौराणिक कथाओं और दैनिक जीवन की झलक देते थे, जो आज भी उस समय की मानसिकता और सौंदर्य बोध को समझने में मदद करते हैं। लेकिन इस समृद्धि के बीच एक खतरा हमेशा मौजूद था, जिसे शहर के अधिकांश लोगों ने गंभीरता से नहीं लिया। शहर के ऊपर शांत खड़ा ज्वालामुखी माउंट वेसुवियस लंबे समय से निष्क्रिय दिखाई देता था और पीढ़ियों से लोगों ने इसे केवल परिदृश्य का एक सामान्य हिस्सा मान लिया था। 24 अगस्त 79 ईस्वी की सुबह पोम्पेई में जीवन सामान्य था। बाजार खुले थे, लोग अपने काम में व्यस्त थे और शहर अपने रोजमर्रा के शोर में डूबा हुआ था। दोपहर के आसपास अचानक धरती में कंपन महसूस हुआ और कुछ ही देर में माउंट वेसुवियस से धुएं और राख का विशाल स्तंभ आसमान में उठने लगा। यह दृश्य शुरुआत में कई लोगों के लिए केवल एक असामान्य प्राकृतिक घटना जैसा लगा, लेकिन जल्द ही आकाश अंधेरा होने लगा और राख की वर्षा शुरू हो गई। ज्वालामुखी से निकलते प्यूमिस, पत्थर और राख की मोटी परतें शहर पर गिरने लगीं, जिससे घरों की छतें टूटने लगीं और सड़कों पर अफरा तफरी फैल गई। इस घटना का सबसे विस्तृत विवरण रोमन लेखक प्लिनी द यंगर के पत्रों से मिलता है, जिन्होंने दूर से इस विस्फोट को देखा और उसके प्रभावों का वर्णन किया। उन्होंने आसमान में उठते धुएं को एक विशाल पेड़ के आकार जैसा बताया, जिसकी शाखाएं चारों ओर फैल रही थीं। जैसे जैसे समय बीतता गया, राख और गैसों के घने बादल शहर के करीब आते गए। लोगों ने भागने की कोशिश की, कुछ ने समुद्र की ओर रुख किया, जबकि कई अपने घरों में शरण लेने लगे। रात तक पोम्पेई पूरी तरह अंधेरे में डूब चुका था और हवा में सांस लेना कठिन हो गया था। अगले चरण में विनाश और भी तेज हो गया। ज्वालामुखी से निकलने वाली गर्म गैसों और राख की तेज धाराएं, जिन्हें पायरोक्लास्टिक फ्लो कहा जाता है, अत्यधिक गति से शहर की ओर बढ़ी। इन धाराओं ने कुछ ही क्षणों में पूरे क्षेत्र को ढक दिया और पोम्पेई को लगभग पूरी तरह दफन कर दिया। यह विनाश अचानक और व्यापक था, जिसने शहर को समय के एक क्षण में स्थिर कर दिया। घरों में रखे भोजन, दीवारों पर बने चित्र, दुकानों के सामान और सड़कों की स्थिति, सब कुछ उसी रूप में सुरक्षित रह गया जैसे वह आपदा के समय था। सदियों तक पोम्पेई धरती के नीचे छिपा रहा और धीरे धीरे इतिहास की स्मृति से गायब हो गया। लोगों को केवल इतना पता था कि इस क्षेत्र में कभी कोई शहर था, लेकिन उसका सटीक स्थान और स्वरूप अज्ञात था। 18वीं शताब्दी में जब इस क्षेत्र में खुदाई शुरू हुई, तब धीरे धीरे एक संपूर्ण शहर सामने आने लगा। पुरातत्वविदों ने जब राख की परतों को हटाया, तो उन्हें घर, मंदिर, सड़कें और भित्तिचित्र लगभग सुरक्षित अवस्था में मिले। सबसे मार्मिक खोज मानव आकृतियों के प्लास्टर कास्ट थे, जिन्हें राख में बने खाली स्थानों में प्लास्टर भरकर तैयार किया गया था। ये आकृतियां उस अंतिम क्षण की मौन गवाही देती हैं, जब लोग अचानक आई आपदा का सामना कर रहे थे। पोम्पेई की खुदाई ने इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को प्राचीन रोमन जीवन को समझने का एक अनोखा अवसर दिया। यहां मिले लेखन, राजनीतिक नारे, विज्ञापन और दैनिक उपयोग की वस्तुएं उस समाज की सोच, अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती हैं। यह शहर केवल एक त्रासदी का प्रतीक नहीं, बल्कि समय में संरक्षित एक जीवित प्रयोगशाला बन गया, जहां हर दीवार
और हर सड़क अतीत की कहानी सुनाती है। आज पोम्पेई एक विशाल पुरातात्विक स्थल और विश्व धरोहर के रूप में जाना जाता है, जहां हर साल लाखों लोग इतिहास के इस मौन शहर को देखने आते हैं। यहां चलते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे समय थम गया हो और प्राचीन रोमन जीवन की झलक अब भी हवा में मौजूद हो। वैज्ञानिक लगातार नए शोध और तकनीकों के माध्यम से इस शहर के रहस्यों को उजागर कर रहे हैं, जिससे हमें न केवल उस आपदा के बारे में बल्कि मानव सभ्यता की नाजुकता के बारे में भी गहरी समझ मिलती है। रेत और राख के नीचे छिपा पंपी हमें यह याद दिलाता है कि सभ्यताएं चाहे कितनी भी उन्नत क्यों न हो, प्रकृति की शक्तियों के सामने वे असुरक्षित हो सकती हैं। फिर भी इसी विनाश ने एक ऐसी विरासत को जन्म दिया जिसने हजारों वर्षों बाद भी मानवता को अतीत से जोड़कर रखा है। पंपी केवल एक खोया हुआ शहर नहीं, बल्कि समय, स्मृति और मानव अस्तित्व की कहानी है, जो हमें यह सिखाती है कि इतिहास कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होता। वह केवल परतों के नीचे छिप जाता है, खोजे जाने की प्रतीक्षा में।